हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 मैथ्स का अध्याय 3 गुणा भाग चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। देखिए बेटा, यहाँ ऊपर के प्रश्नों को हल करने वाला हमने पिछले वीडियो में कर चुके थे। आज हम इबारती सवाल हल करेंगे। पहला प्रश्न है, एक विद्यालय में 65 बच्चे हैं। पिकनिक के लिए सभी ने 15-15 रुपये जमा किए। बताओ कुल कितने रुपए जमा हुए। देखिए बेटा, 65 भागित 15 करना है इसे कि कुल कितने पैसे उन्होंने जमा किए हैं। ठीक है, 15 गुणित 65 करना है इसे। क्या करना है? 15 गुणित 65 करना है। ठीक है, तो गुणा करने पर हमें पता चल जाएगा बेटा कि उन्होंने कुल कितने पैसे जमा किए। देखिए बेटा, जबकि एक बच्चे ने 15 रुपये जमा किए तो 65 बच्चों ने 15 गुणित 65 तो 5। देखिए यहाँ पर सीधा 65 का पहाड़ा पड़ दिया है, पर मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ 15 गुणित 65। ठीक है, देखिए मैंने 5 हम 25 का 5, हासिल का 2, 5 एकम 5 और 6 और 1 7 हो गया। ठीक है, क्योंकि 65 का पहाड़ा आपको आता हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, फिर 6 का पहाड़ पढ़ेंगे। 6 पंचे 30 का 0, हासिल का 3 और 6 एकम 6 और 6 और 3 कितना हो गया बेटा? 9 हो गया। ठीक है, 5 5 7 और 9 देखो। ठीक है, इसे अलग अलग करके भी बताया गया है। ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना होगा बेटा? 65 बच्चों का कितना पैसा जमा हुआ उनके पास में? 975 रुपये जमा हुए। ठीक है, अगला देखिए, राधा को 14 कॉपी की आवश्यकता है। यदि प्रत्येक कॉपी का मूल्य 16 रुपये हो तो राधा को कितने रुपयों की आवश्यकता होगी। हल, प्रत्येक कॉपी का एक कॉपी, जबकि एक कॉपी का मूल्य कितना है? 16 रुपये, तो 14 कॉपियों का मूल्य कितना होगा? 16 गुणित 14। अब देखिए बेटा, इसको भी हम इसी की तरह अलग करके कर सकते हैं, 16 गुणित 14। ठीक है, 4 4 छक्के 24 का 4, हासिल का 2 और 4 एकम 4 और ये 2 6 हो गया। ठीक है, फिर 1 का पहाड़ा पढ़े हैं तो 1 छक्के 1 और 1। ठीक है, 4 का 4, 6 6 12 का 2 और हासिल का 1, तो कितना हो जाएगा? 224। देखिए 224 आ जाएगा। अगर आपको 14 का पहाड़ा 65 का पहाड़ा नहीं आता है तो आप एक एक संख्या का पहाड़ा पढ़ के भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, 14 कॉपियों के लिए राधा को 124 रुपये की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक छोटे बॉक्स में 12 कुल्फियाँ आती हैं। एक बड़े बॉक्स में उससे 15 गुना ज़्यादा कुल्फियाँ रखी जा सकती हैं। बताओ बड़े बॉक्स में कितनी कुल्फियाँ आ सकती हैं। ठीक है, बड़े बॉक्स में छोटे बॉक्स से 15 गुना ज़्यादा कुल्फियाँ आती हैं, इसलिए 12 में 15 का गुणा करेंगे। एक छोटे डब्बे में 12 कुल्फियाँ और बड़े डब्बे में 15, तो 12 गुणित 15 और 15 का पहाड़ा फिर हम ऐसे कर सकते हैं बेटा। अगर आपको 15 का पहाड़ा नहीं तो 12 गुणित 15 और अलग अलग पहाड़ा पढ़ लीजिए। 5 दूनी 10 का 0 और हासिल का 1 और 5 एकम 5 और 1 6 हो गया। ठीक है, और फिर 1 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तो 12 का 12 आएगा। 0 का 0 और 6 और 2 हो गया 8 और 1 का 1, 180। तो एक बड़े डब्बे में कितनी कुल्फियाँ आएंगी? 180 कुल्फियाँ आ सकती हैं। देखिए बेटा, 1 2 3 ये तीनों मैंने आपको बता दिया है। इस तीनों क्वेश्चन को आगे के सवाल आप इसी तरह हल कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रही हूँ, वह कैसे बनेगा आप लोग बनाकर देखिएगा। ठीक है, साड़ी की 25 अलग अलग डिज़ाइन हैं। प्रत्येक डिज़ाइन में 16 रंग है। दुकानदार अपनी दुकान के लिए हर तरह की साड़ी खरीदना चाहता है।
बताओ उसे कम से कम कितनी साड़ियाँ खरीदनी पड़ेगी। कितनी साड़ियाँ हैं? 25 अलग अलग डिज़ाइन की साड़ियाँ हैं और प्रत्येक में कितने रंग है? 16 रंग है बेटा। ठीक है, 16 है। इसे क्या करना है बेटा? 16 रंग से गुणित करना है इसको 25 को। 16 गुणित 25 करना है इसे, और इसका गुणा करने पर आ जाएगा बेटा कितना आएगा? 400 आएगा। और 400 उससे 400 डिज़ाइन की 400 साड़ियाँ खरीदनी होगी, तब उसके पास सारे रंग की साड़ियाँ आ जाएंगी। इसी तरह उसके बाद 5वां और 6वां भी बिल्कुल वैसे ही है। एक कुर्सी की कीमत 436 रुपये है, तो 35 कुर्सियों की कीमत कितनी होगी? 436 गुणित 35 कर दीजिए। 35 का पहाड़ा पढ़ेंगे 436 बार, तो उसका आंसर आ जाएगा। आपको 35 का पहाड़ा नहीं आता है तो आप दोनों को अलग अलग, पहले 5 का पहाड़ा पढ़िए फिर 3 का पहाड़ा बनिए, तो ये सवाल बन जाएगा। आपको मैं यहीं पर एक रफ करके दिखाती हूँ। 436 देखिए, 436 गुणित 35। ठीक है, 5 छक्के 30 का 0, हासिल का 3, 5 तिया 15, और 15 और 3 हो गया 18 का 8, हासिल का 1 और 5 चौक 20 और 1 21 हो गया। ठीक है, ये पहले संख्या में कट आएगा। 3 का 3, 3 छक्के 18 होगा, 18 का 8, हासिल का 1, और 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 होता है, 9 और 1 10 हो गया, 10 का 0 और हासिल का 1। ठीक है, हासिल का 1 और 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12, 12 और 1 कितना हो गया? 13 हो गया। ठीक है, अब इसे हम जोड़ लेंगे। ये हो गया 0 और 8 एकम 8, 16 का 6 और हासिल का 1 और ये 2 हो गया। ठीक है, और ये 5 हो गया और ये 1 हो गया, तो कितना होगा उसका? 35 कुर्सियों का दाम होगा, कितना होगा बेटा? 35 कुर्सियों का दाम, 35 कुर्सियों का दाम होगा 5260 रुपये। ठीक है, कितना होगा? 5260। ओके, अब हम आगे देखते हैं बेटा। उत्तर दिए हुए हैं, सवाल बताओ। देखो, 12 को ऐसे दो संख्या से गुणा करना है जिनको गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? 12। 2 गुणित 6, 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तब भी 12 होता है, और 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तब भी 12 होता है, और 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तब भी 12 प्राप्त होता है, और 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 4 तिया 12 होता है, और 1 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तब भी 12 प्राप्त होता है। इसी तरह इन 3 सवालों को बनाना है बेटा। आगे देखिए बेटा, यदि तुम्हें पहाड़े का खेल है ये, ठीक है, यदि तुम्हें 1 से 10 तक का पहाड़ा याद करना है तो तुम आगे की संख्या के लिए के पहाड़े बना सकते हो। यदि आपको 1 से 10 तक पहाड़ा याद है तो आप आगे के पहाड़े को बनाना आसान, जैसे कि 11 से 20 तक का पहाड़ा बनाना है। देखिए, तो यहाँ 13 का पहाड़ा बताया। देखिए, 10 का पहाड़ा लिखा है, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, और 3 एकम 3, 3 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। ठीक है, तो अब हमें बनाना किसका पहाड़ा है? 13 का। 10 में 3 जोड़ दिए तो 13, 20 में 6 जोड़ दिए तो 26, 30 में 9 जोड़ दिए तो 39, 40 में 12 जोड़ दिए तो 52, 50 में 15 जोड़ दिए तो 65, 60 में 18 जोड़ दिए तो 78, 70 में 21 जोड़ दिए 91, 80 में 24 जोड़ दिए तो 104, और 90 में 27 जोड़ दिए तो 117, और 100 में 30 जोड़ दिए तो 130। इस तरह क्या हो गया बेटा? 13 का पहाड़ा बन गया। और भी पहाड़ों से इन पहाड़ों को 13 का पहाड़ा को हम बना सकते हैं बेटा, जैसे कि 6 और 7 के पहाड़े से। 6 धन 7 बराबर कितना होता है? 13 होता है। 14 धन 12 बराबर कितना होता है? 26 होता है। 21 धन 18 बराबर 39 होता है, और 28 धन 24 बराबर 52 होता है। 35 धन 30 बराबर 65 होता है, और 42 धन 36 बराबर कितना होता है बेटा? 78 होता है। ठीक है, 78। फिर 39 धन 42 बराबर होता है 91, और 56 और 48 बराबर कितना होता है? 104।
63 और 54 धन कितना होता है? 117 होता है। और 70 धन 60 बराबर कितना होता है? 130। इस तरह हम किसी भी पहाड़े को बना सकते हैं, पर उसके लिए हमें 2 से 10 तक का पहाड़ा आना जरूरी है। अब हम आगे देखते हैं बेटा भाग। जब हमें चीज़ों को बराबर बराबर बांटना हो तब हम भाग करते हैं। यदि हमें किसी चीज़ को बराबर बराबर बांटना है तो हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। तुमने कक्षा 3 में पढ़ा है कि हम भाग की क्रिया उसी संख्या को बराबर बराबर बांटकर या पहाड़ा बोलकर करते हैं। जैसे 15 से 5 बच्चों को बराबर बराबर बांटना है तो बताओ हम एक बच्चे के लिए कितने सेब मिलेंगे। तो देखिए 15 गुणित भागित 3, 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो 15 आया। तो हर एक बच्चे को कितना सेब मिलेगा? 3 सेब मिलेगा। ठीक है, इसी तरह हमें यहाँ भाग के सवाल को हल करना है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। आगे देखिए बेटा, भाग के सवाल को करना है हमें 51 भागित 3 करना है। 51 से भाग देना है हमको, 3 से भाग देना है। 3 एकम 3, तो यहाँ बच गया एक, कितना बच गया? 2 बच गया। ऊपर के 1 को उतार लिए, फिर 3 का पहाड़ा 21 बार पढ़ेंगे, 3 सत्ते 21 और ये कट गया। तो ये कितने बार में कटा? 17 बार में कटा। ठीक है, 2 तरीकों से भाग कर सकते हैं। एक तो कितना आएगा इसका उत्तर? 17 आएगा भागफल। ठीक है, दूसरा देखिए 40 भागित 4। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा 4 का पहाड़ा पढ़े, 4 एकम 4 और 0 का 0, 4 एकम 4 और ये 0 को यहाँ लिख देते। कितना? 10 बार में ये 4 का पहाड़े में का पहाड़ा 10 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है? 40 आता है। और 150 भागित 5, 5 दिया 15 और 0 का 0, तो 130 बार में 5 का पहाड़ा 30 बार पढ़ने से कितना आता है? 150 आता है। अगला देखिए बेटा 63 डिवाइडेड बाय 7, 7 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं तो 63 आता है। तो कितना होगा इसका आंसर? 9 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 45 में 5 को कितनी बार घटा सकते हैं? 45 को कितनी बार घटा सकते हैं बेटा? 5 में 9 बार। 5 नियम 45 9 बार में आता है। देखो 45 से एक बार 5 घटाए तो 40, फिर 5 घटाए तो 35, फिर 5 घटाए तो 30, फिर 5 घटाए तो 25, फिर 5 घटाए तो 20, फिर 5 घटाए तो 15, फिर 5 घटाए तो 10 और फिर 5 घटाए तो 5 और उसके बाद 5 में 5 घटाए तो 0। ऐसा हम 9 बार घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 बार में 45 घट जाएगा। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने से कितना आया? 45 आया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बेटा, 108 चीज़ों को 9 के समूह में बांटे तो कितने समूह बनेंगे? ठीक है, तो क्या करना है? इसे हमें भाग देना है। 108 को 9 से भाग देना है। 9 एकम 9, 10 में से 1 बच गया, 8 को उतार लिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 2 बार में, तो कितना समूह बनेगा? 9 का 12 समूह बनेंगे। 108 चीज़ों के 9 के समूह में बांटने पर 12 समूह बनेंगे। अगला देखिए बेटा, अब हमें क्या करना है? शेष बचने वाले प्रश्नों को देखना है। शेष, क्या 13 लड्डू को 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटे जा सकते हैं? तो क्या 13 लड्डू को बांट सकते हैं कि 4 देने से? इसको हम भाग दे के देखते हैं। ठीक है, 4 का पहाड़ा पढ़े 3 बार तो 12 आया और 1 बच गया। शेष 1 बच गया है तो केवल 3 लड्डू 4 बच्चों को बांट सकते हैं और 1 बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, तुम्हें पता है यह 4 भाजक 13 भाजक 3 भागफल है। देखिए 4 से भाग दिया गया 13 को, और 13 को जब भाग दिए तो क्या हुआ? 3 बार में गया और 1 क्या बच गया? शेष। इसमें बचे एक शेष को शेषफल कहते हैं। जो इसमें 1 बच गया उसको क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। अब देखिए बेटा ये वाला प्रश्न, अब नीचे दिए गए सवालों को हल कीजिए। इन सवालों में क्या है? शेषफल बचेंगे। ठीक है,
अब सवाल देखिए बेटा, नीचे दिए गए सवालों को हल करके भाज्य, भाजक और भाजफल और शेषफल अलग अलग लिखें। ठीक है, पहला प्रश्न है, शिक्षक ने पुस्तकालय में 25 पुस्तकें निकाली और 4 बच्चों को बराबर बराबर बांट दिया। बताओ प्रत्येक बच्चे को कितनी कितनी किताबें मिली और बांटने के बाद कितनी किताबें बची। ठीक है, जबकि 4 बच्चों को बराबर किताबें मिली। ठीक है, 25 किताबें। एक बच्चे को मिली बराबर 25 किताब भागित 4, तो क्या होगा, 4 से इसको क्या करना है, हमें भाग देना है। ठीक है, 4 पंचे 4 छक्के 24, 4 छक्के 24 और एक किताब बच गया, 6 बच गया। ठीक है, जिससे हम भाग दे रहे हैं वो भाजक और जो हमें मिला है वो भागफल और जो बच गया है वो क्या है, शेषफल। और भाज्य, जिस संख्या को 4 से भाजक से भाज्य को भाग दिया जाता है तब भागफल बचता है और बचे हुए संख्या को क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। देखिए बेटा, यहाँ अलग से लिखा है 4 भाजक, 25 भाज्य, 6 भागफल और 1 शेषफल। तो क्या होगा, प्रत्येक बच्चे को 6 किताबें मिलेंगी और 1 किताब बच जाएगी। उसी तरह देखिए 39 भागित 6 को करना है। एक टोकरी में 39 फल हैं, 6 फलों की कितनी टोकरियां बनाई जा सकती हैं और कितने शेषफल बचेंगे। ठीक है, 39 को 6 से भाग देना है बेटा, 6 6 36 होता है, तो कट गया और यहाँ पर क्या 3 का 3 कट गया और 9 में से 6 गया तो 3 बच गया शेष, और ये 6। देखो भाजक है 6 और भाजक है 6 और भाज्य है 39 और भागफल भी है 6 और शेष कितना बच गया, 3। 6 टोकरियाँ और 3 फल बचे। 6 टोकरियाँ, 6 बच्चों को 6 की फलों की टोकरियाँ मिली और 3 फल शेष बच गए। इसी तरह आगे के सवाल बनेंगे बेटा। थैंक यू स्टूडेंट।